हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए MSKBM इंस्टीट्यूट आज आप लोगों के लिए लेकर आया है इंटरवल एंड इनइक्वालिटी। तो इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली बात करेंगे कितने तरह के इंटरवल होते हैं और इनइक्वालिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो बेसिकली स्टूडेंट, ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और फ्रूटफुल साबित होने वाला है, क्योंकि ये जो इंटरवल और आप बोल सकते हो इनइक्वालिटी के जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो थ्रू आउट द मैथ में यूज़ होते हैं। अक्सर बच्चे इस तरह के इनइक्वालिटी के प्रॉपर्टीज़ या फिर आप बोल सकते हो इंटरवल, खास करके सेमी क्लोज इंटरवल और सेमी ओपन इंटरवल में कंफ्यूज करते हैं। तो इन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए MSKBM इंस्टीट्यूट आप लोगों के लिए यह लेक्चर प्रोवाइड कर रहा है, सो दैट आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखो और अपने डाउट को हमेशा हमेशा के लिए एरिडिकेट करें, उसको ख़त्म करें। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग चलते हैं इंटरवल एंड इनइक्वालिटी की ओर। तो आपको लग रहा होगा ये इंटरवल क्या है, मन में आ रहा होगा कि इंटरवल होता क्या है, पता भी होगा। इंटरवल का मतलब क्या, एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच। तो बेसिकली यहाँ जब भी हम लोग बात करते हैं इंटरवल की, तो ध्यान रखिएगा टू रियल नंबर के बीच की बात कर रहे हैं। सेट ऑफ नंबर बिटवीन एनी टू रियल नंबर, मतलब दो रियल नंबर आप उठा लो और उस दो रियल नंबर के बीच में जितने भी नंबर का सेट आएगा, ठीक है। बेसिकली जैसे मान के चलो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ 2 और 3, कोई दो नंबर पिक कर लिया, या 2 या 5 इस तरह से पिक कर लिया, ठीक है। तो 2 और 5 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे, सेट ऑफ नंबर्स, ठीक है, वो सारे के सारे मैं पिक कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड हम लोग इसमें टाइप्स ऑफ इंटरवल देखेंगे, ठीक है। 2 और 5 के बीच में अब 2 को लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है, 2 को ओपन करना है कि क्लोज रखना है, ये सारे मैं बात करूँगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आप देख सकते हैं कैसे ये चीज़ होने वाला है। तो सबसे पहला आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये फर्स्ट पॉइंट आप देखिए, मैं मार्क कर दे रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंटरवल, टाइप्स ऑफ इंटरवल में कौन कौन आता है, क्लोज इंटरवल। अब ये क्लोज इंटरवल क्या है, ठीक है। तो क्लोज इंटरवल के लिए देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे लिखा भी होगा, ठीक है, कि x बिलोंग्स टू a कॉमा बी, क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल भी। ये जो ब्रैकेट है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, अगर दोनों साइड क्लोज्ड है तो उसको हम लोग क्लोज्ड इंटरवल काम करते हैं। लिखेंगे कैसे इसको, देख सकते हैं आप, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b। तो इसको काउंट क्या करेंगे हम लोग, काउंट मतलब बेसिकली रीड क्या करेंगे, रीड एज बोल सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसको हम लोग काउंट क्या करेंगे, लेस देन इक्वल टू। जिन बच्चों को पता होगा वो तो थोड़ा इस सेशन तक बने रहें, क्योंकि मैं आगे इससे इंटरेस्टिंग चीज़ करवाने वाला हूँ। लेकिन जिन बच्चों को रीड नहीं करने आता है कि इसको क्या करें, यहाँ से तो पढ़ने आ जाता है, ये वाला चीज़ तो पढ़ने आ जाता है, ठीक है, ये वाला पढ़ने आ जाता है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, बहुत लोग को नहीं देखे होंगे ये साइन, तो ये जानिए क्लोज इंटरवल का साइन है। ये किसका साइन है, क्लोज इंटरवल का साइन है। तो अब बताइए, इसमें अगर कोई नंबर आपको ले दिया, ऐसे लिख दिया, ठीक है, लिख दिया आपको 2 से 4 के बीच में, मतलब आप 2 भी काउंट करोगे और 4 भी। तो इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो पहले तो 2 लेना है, बाद में 4 आता है नंबर लाइन पे ऐसे। अब यहाँ पे बताओ, लेने के लिए तो 2 और 4 इंटरवल है, तो बीच वाला भी काउंट करना है, तो बीच वाला तो सबसे पहले काउंट करना है, क्योंकि इंटरवल है मतलब बीच वाला नंबर तो पहले लेना है भाई। तो बीच वाला नंबर को मैं मार्क कर दे रहा हूँ डिफरेंट कलर से, ठीक है। तो ये तो होगा ही होगा, ये वाला पोर्शन तो होगा ही होगा। अब 2 पे भी क्लोज इंटरवल है और 4 पे भी है, तो आप इसको डार्क सर्कल से मार्क कर रहे हुए, क्योंकि 2 को भी लेना है और 4 को भी लेना है, ठीक है। तो ये डार्क सर्कल से आप मार्क करोगे। क्लोज इंटरवल में हम लोग डार्क सर्कल से माप करते हैं, मतलब मार्क करते हैं। तो ये चीज़ को ध्यान में आ गया ना, क्लोज इंटरवल क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओपन इंटरवल, तो ये वाला साइन दिखे, ये वाला साइन अगर दिखे तो आप क्या समझ गया, ये ओपन इंटरवल है, मतलब जो आपका स्मॉल ब्रैकेट है वो इस तरह से खुला रहे, इस तरह से, तो आप इसको ओपन इंटरवल काउंट करोगे। लेकिन अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट के टर्म में बात करेंगे तो ये जस्ट इससे पहले वाला का उल्टा है, मतलब ये अपने साइड को दिखाएगा, ये अपना एक तरह से बैक दिखाएगा, पीठ दिखाएगा,
इस तरह से, तो ये क्या काउंट होगा, ओपन इंटरवल। लिखेंगे कैसे, यहाँ देख सकते हो, एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन ए, एक्स ग्रेटर देन ए, एक्स लेस देन बी। मतलब यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, ए और से बी के बीच में, ए और बी के बीच में, मतलब ए से बड़ा होना चाहिए और बी से छोटा होना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, तो ए से बी के बीच में तो होगा क्योंकि खुद बोल रहा है। अब क्या इक्वल टू वाला बोला है, तो इक्वल टू वाला तो नहीं बोला है, तो इक्वल टू वाला जब नहीं बोला है तो क्या करेंगे, इसके बीच में तो होगा ही होगा। इंटरवल का बात ही है कि दो नंबर के बीच में, लेकिन यहाँ पे देखिए इक्वालिटी साइन मिसिंग है, इक्वालिटी साइन नहीं है, दिख रहा होगा, ठीक है, इक्वालिटी साइन नहीं है। तो इसको हम लोग किससे मार्क करेंगे, ओपन सर्कल से। किससे मार्क करेंगे, ओपन सर्कल। तो ओपन सर्कल ये बताता है, ओपन सर्कल ये बताता है कि आपको वो नंबर इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे ठीक है, मान लो ये कर रहे, तो ये क्या बता रहा है, 2 और 3 के बीच में का नंबर, तो 2 और 3 को लेना है क्या, नहीं, सिर्फ 2 और 3 के बीच में लेना है। तो 2 और 3 इस तरह से हम लोग नंबर लाइन पे लिख दिए, और बीच वाला रीजन को ही सिलेक्ट करना है, बीच वाला, इसको ओपन रखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या बता रहा है, सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। तो सेमी ओपन कहने का मतलब क्या, ओपन आधा होगा, पूरा का पूरा ओपन नहीं है, इस तरह से नहीं होने वाला है, ठीक है। सेमी क्लोज का मतलब क्या होने वाला है कि पूरा का पूरा क्लोज नहीं वाला है, आधा क्लोज होगा, तो एक साइड ओपन रहने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ को लिखने के लिए आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कैसे लिखा जाता है, मैं नंबर लाइन पे भी इसको रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ को देखिए क्या है भाई, अगर इसको रीड करेंगे तो क्या बोलेंगे, अभी इस चीज़ के बारे में पढ़े हो कि ये क्लोज इंटरवल काउंट होता है, ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट। तो एक्स जो वैल्यू है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू होने वाला है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू होने वाला है, और बी से लेस होने वाला है। तो बी को लेना है क्या, नहीं लेना है। देखिए यहाँ से आपको सामने से सेट बिल्डर फॉर्म में आसानी से समझ में आ रहा है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन बी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन बी। तो ये क्या हुआ कि एक क्लोज्ड है और एक ओपन है, मतलब सेमी ओपन है, ओपन वाला तो पूरा नहीं ना, सेमी ओपन है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको काउंट करते हैं सेमी ओपन और सेमी क्लोज। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के टर्म में लिखते हैं, दोनों का दोनों अगर स्क्वायर ब्रैकेट के टर्म में लिखना है, तो ये वाला तो क्या होगा, अगर इसके साइड है मतलब अपना ये पीठ नहीं दिखा रहा है, मतलब ये क्लोज्ड वाला काउंट हो रहा है, और ये अगर अपना पीठ दिखा रहा है, ये बैक दिखा रहा है, मतलब ओपन वाला काउंट हो रहा है। इससे पहले देखिए यहाँ पे भी आप देखिए, ओपन वाला मैं बताया हूँ कि अगर ये अपना पीठ दिखा रहा है, बैक दिखा रहा है, मतलब ये ओपन ही है। स्क्वायर ब्रैकेट के टर्म में भी ओपन इंटरवल को लिखा जा सकता है उस केस में जब ये अपना बैक दिखा है, पीठ दिखा है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, क्योंकि ये अपना एक तरह से क्लोज, ऐसे समझो ना, किस चीज़ को बंद करते हो तो ऐसे बंद करोगे ना, ऐसे तो ये भाग जाएगा, ठीक है। तो ये आप इसको क्लोज बोलोगे, लेकिन इसको क्या बोलोगे, ओपन बोलोगे। तो बी पे ओपन है और ए पे क्लोज्ड है, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन बी। अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए तो ए और बी तो लेना ही लेना है, दो नंबर जो आपको बोला है, ए और बी बोला है, ठीक है। बीच में तो फटाक से काउंट करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि जब भी इंटरवल की बात होगी तो वो नंबर के बीच में तो लेंगे ही लेंगे। तो इसको मैं डिफरेंट कलर से लिख दे रहा हूँ, बीच वाला तो नंबर लेंगे एकदम फटाक से, बीच वाला तो काउंट कर लूँगा। अब बताइए इक्वालिटी किस पे है, तो ए पे है, तो ए पे इक्वालिटी है तो डार्क सर्कल से मार्क करना है, अभी जस्ट बताया था। और बी पे तो इक्वालिटी है नहीं, तो इस पे ओपन सर्कल मार्क करना है, ठीक है। तो इक्वालिटी के लिए डार्क सर्कल, और इक्वालिटी नहीं है तो ओपन सर्कल से काम चला लेंगे, मतलब काम करते ही हैं, ठीक है, क्योंकि वो उसको बी को इंक्लूड नहीं करना है, बी से थोड़ा सा भी कम चलेगा लेकिन बी को नहीं इंक्लूड करना है। इसी तरह से यहाँ पे ये वाला पॉइंट को कैसे बोलेंगे, तो क्या बोल रहा है, ए पे ओपन है, बी पे क्लोज्ड है, मतलब एक्स जो का वैल्यू है, एक्स का वैल्यू है वो ए से ग्रेटर है और बी से छोटा है और बराबर भी है। देखिए यहाँ पे ये क्लोज्ड इंटरवल है और पीठ नहीं दिखा रहा, मतलब काउंट होगा, इक्वालिटी भी है। अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट के टर्म में लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, देखिए पीठ दिखा रहा है मतलब ओपन है, ओपन है, ओपन है, देखिए ये पीठ नहीं दिखा रहा मतलब क्लोज्ड है। तो ये मैं फिर से इसको ए से बी लिख दे रहा हूँ, बीच वाला तो काउंट होगा ही होगा, बीच वाला तो काउंट होगा ही होगा, ठीक है। ए पे ओपन रखना है और बी पे क्लोज रखना है। तो ये आपका हो गया सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। नंबर के टर्म्स में भी देख सकते हो एग्जांपल लेके, ठीक है, इसी तरह से रिप्रेजेंट, सपोज करें यहाँ पे 2 ले लिए एक और 3 ले लिए, तो बात यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट काउंट करेंगे अपने प्रॉपर्टी को। तो आइए हम लोग अब बात करेंगे इनइक्वालिटी से रिलेटेड सम फैक्ट्स और सम इंपॉर्टेंट पॉइंट।
ये बच्चों, ये आपके लिए कुछ कुछ पॉइंट तो बहुत आसान लगेंगे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे पॉइंट है जो अक्सर आप लोग उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है आप लोगों को, और क्वेश्चन आप बना बनाया अच्छा क्वेश्चन है ना, पूरा थ्रू आउट ऊपर से लेकर बॉटम तक सही किया, लेकिन बीच में आपका ये प्रॉपर्टी मिस हो जाता है और आपका पूरे के पूरे मार्क्स कट जाते हैं। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा और मैं वहाँ पे मार्क करा दूंगा कि अक्सर आप लोग कहाँ पे कन्फ्यूजन करते हो अपने आप से, या कहाँ पे आपका गलती होता है। ठीक है, तो बने रहिएगा और ध्यान से। तो देखिए आपका पहला प्रॉपर्टी दिख रहा होगा, ए लेस देन इक्वल टू बी। तो इसको बोलते क्या है ना, बच्चे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर ए लेस देन इक्वल टू बी। अगर मैं आपसे ये बोलूं, देखिएगा कि 2 लेस देन इक्वल टू 1, तो किन्हीं लोगों को लगता है कि सर 2 लेस देन इक्वल टू 1 ये कैसे हो सकता है सर, ये तो हम मान रहे कि 2 है जो 1 से लेस है, लेकिन इक्वल टू कैसे बोल दे रहे हैं आप, 2 इक्वल टू कहाँ है 1। तो बच्चों यहाँ सिर्फ मैं इक्वालिटी की बात नहीं कर रहा, देखिएगा 2 लेस देन इक्वल टू 1 इक्वालिटी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ यहाँ पे दो चीज़ इन्वॉल्व है, लेस देन भी इन्वॉल्व है और इक्वालिटी भी इन्वॉल्व है, इसलिए यहाँ पे और लगाते हैं, आइदर ए लेस देन बी और ए इक्वल टू बी। तो ये साइन का मीनिंग आप ये समझ गए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ए लेस देन बी और ए इक्वल टू बी, मतलब यहाँ पे आपको दो चीज़ हैं, या तो ए लेस देन बी होगा या तो ए इक्वल टू बी होगा। तो और में वाला क्या बोलता, और में कोई एक भी सही हो गया तो भी सही हो गया, तो एक सही हो गया ना भाई, तो मतलब ये स्टेटमेंट को मैं क्या बोलूँगा, 2 लेस देन इक्वल टू 1 इज अ राइट नॉट अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रॉपर्टी में देखते हैं, ए लेस देन बी है और फिर बोल रहा है बी लेस देन सी, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, ए लेस देन सी, क्योंकि ये जो कोई नंबर है, जैसे यहाँ पे आप देख लो, ठीक है, कि 3 लेस देन 4, 3 लेस देन 4 और 4 लेस देन 5, तो क्या आप बोलोगे 3 लेस देन 5 है ना, ये 10 एक तरह का ट्रांजिटिव नेचर शो कर दिया। ठीक है, क्योंकि बी है, बी बड़ा है ए से, बी बड़ा है ए से, या बोल सकते हो ए छोटा है बी से और फिर बी छोटा है सी से, तो क्या हो गया, ए छोटा है सी से, ऐसे आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट मतलब ट्रांजिटिव मैनर में मूव कर सकते हो। नंबर के टर्म्स में देख सकते हो, ये तो आपको सामने सामने पता ही चल रहा होगा कि 3 लेस देन 4, 4 लेस देन 5, तो क्या होगा 3 लेस देन 5 होगा। ठीक है, यहाँ से कोई ऐसा कुछ इशू नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं, ए लेस देन बी। अब यहाँ पे देखिएगा इनइक्वालिटी का साइन हम लोग चेंज करते हैं कब, जब दोनों साइड आप किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, तो इनइक्वालिटी साइन क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। यहाँ मैं चेंज से ज़्यादा वर्ड पे फोकस करूँगा, रिवर्स मतलब अगर लेस देन है तो क्या होने वाला है, ग्रेटर देन हो जाएगा, और अगर ग्रेटर देन है तो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि 2 लेस देन 1, सही है, तो क्या -2 लेस देन 1 होगा कि ग्रेटर देन -1 होगा, ग्रेटर देन -1 हो जाएगा, -2 ग्रेटर देन -1। क्या है बच्चों, सही है, पहला ही ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे नहीं बढ़ जाते ऐसे। ठीक है, मैं तो आपका जस्ट चुटकी ले रहा था और कुछ नहीं, तो स्टेटमेंट ही रॉन्ग लूँगा तो आंसर ही तो रॉन्ग आएगा ना। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं लिख रहा हूँ 1 लेस देन 2। ठीक है, बेसिकली ये लिखना चाह रहा था, 1 लेस देन 2, तो क्या होगा, आप अगर दोनों साइड निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन -2। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि लेस देन अगर हो, है ना, इनइक्वालिटी में, और अगर आप निगेटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हो, बोथ साइड, इधर भी और इधर भी, तो इनइक्वालिटी साइन रिवर्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, ए लेस देन बी एंड सी लेस देन डी। तो अब रिजल्ट में अगर आप दोनों ये इक्वेशन को जोड़ देते हो, मान लो इसको इक्वेशन और इक्वेशन इक्वल 2 मान लेते हो, तो दोनों को ऐड करोगे तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ए प्लस सी लेस देन बी प्लस डी। देखिए ऐड में देखिए सेम ट्रेंड फॉलो कर रहा है, ऐड में सेम ट्रेंड फॉलो कर रहा है। ठीक है, कुछ नहीं, इसको एज ए समझिएगा कि दोनों वाला जो चीज़ें एक ही साइड से ऐड हो रहा है, जैसे 2 लेस देन 1, 2 लेस देन 1, सही है, नहीं सही है, 1 लेस देन 2, मैं अलर्ट कर रहा हूँ, 1 लेस देन 2, और फिर से मैं बात करूँगा 3 लेस देन 4, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से बोल सकता हूँ ना ये वाला चीज़ को, क्या कि 4 लेस देन 6 होगा। आप दोनों को ऐड करोगे, 1 और 3 क्या होगा, 4, 4 और 2 क्या होगा, 6। तो दोनों सेम साइड ऐड हो रहे हैं, मतलब लेफ्ट वाला लेफ्ट के साइड ऐड हो रहा है और राइट वाला राइट के साइड ऐड हो रहा है।
तो ऐड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लेस का ही लेस ही होगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखिए, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट आप कब करते हो, जब ये वाला चीज़ को इधर लाओगे। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं इधर लाऊंगा, बी अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ऐसे ना। तो ये क्या लगोगे, ए माइनस बी लेस देन जीरो इसको बोल सकते हैं। इसी तरह से इसको क्या बोलते हैं, सी माइनस डी लेस देन जीरो बोल सकते हैं। हाँ या ना, ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं। अब दोनों दोनों एक ही साइड ला दिया, दोनों का दोनों एक ही साइड ला दिया। अब आप ऐड कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उधर फिर शिफ्ट कर दोगे तो ये वाला आपको दिखने मिल जाएगा, ए माइनस डी लेस देन बी माइनस सी। तो सब्ट्रैक्ट करने समय क्या होने वाला है, आप लेफ्ट से राइट, और जब राइट से लेफ्ट जाओगे तो माइनस साइन लगा दोगे, बस आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये कैसे आया। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ना, ये क्या है, ए अगर आपका आर एल एच एस में है तो डी क्या है, आर एच एस में, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड में तो ये राइट हैंड साइड में। तो अगर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे तो माइनस लगने वाला है। ठीक है, उसी तरह से ये आपका क्या है, राइट हैंड साइड में, और ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो मैं इसको अगर उधर ले जाऊंगा तो माइनस लगने वाला है। ठीक है, और इनइक्वालिटी तो वही है, क्योंकि लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट करने में इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होती है, बशर्ते बस आप उसको चेंज कर रहे हो, नहीं आप उससे निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, नहीं उस तरह का कुछ अननेसेसरी थिंग निगेटिव वगैरह का कुछ कर रहे हो। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई के केस में। चलिए अगला देखिए क्या बोल रहा है आपको, ए लेस देन बी। तो अब बताओ किसी नंबर, जैसे मान लो कोई एक नंबर है वो अपने दूसरे नंबर से छोटा है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे काउंट कर लो, आप 3 लेस देन 4, 3 लेस देन 4। अब उसमें दोनों साइड में किसी एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव नंबर से। तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो नंबर बड़ा है वो तो और बड़ा हो जाएगा, और जो नंबर छोटा है वो थोड़ा सा बड़ा होगा, है ना। बड़ा तो होगा दोनों, लेकिन जो नंबर पहले से बड़ा है वो तो उसमें हम और उसमें मल्टीप्लाई करके और बड़ा कर दिए, और जो नंबर छोटा था तो उससे तो बड़ा होगा नहीं। तो ये इनइक्वालिटी सेम ट्रेंड फॉलो करेगा, मतलब आपका के ए लेस देन के बी होगा। लेकिन स्टूडेंट अगर मैं किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा, इनइक्वालिटी साइन अभी जस्ट बताया था रिवर्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लेस देन था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अक्सर लोग जानते भी हैं इस चीज़ को, लेकिन फ्लो में मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी साइन रिवर्स हो जाएगा, और आपका ये इनइक्वालिटी है तो ये ग्रेटर देन बन जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब देखिएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, थोड़ा सा आपको इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्या बोल रहा है आपको, ए ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन बी, ए ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन बी। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि अगर मैं दो नंबर है जो ए और बी, जो मैं यहाँ पे कंसिडर किया हूँ, ठीक है, वो दोनों नंबर को मैं क्या बोल सकता हूँ, इसके आधार पे, सिर्फ इसके आधार पे क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि दोनों नंबर जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। पहले ये बताइए सारे लोग, क्या आप ये चीज़ को समझे, ए ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन बी, क्या आप ये समझे कि दोनों नंबर ग्रेटर देन जीरो होंगे? बिल्कुल होंगे। कैसे होंगे, जब ए ग्रेटर देन जीरो है तो बी तो ए से भी बड़ा है ना। देखिए ना, इसको क्या आप काउंट कर सकते हैं, ए जीरो से बड़ा है और बी यहाँ से क्या दिख रहा है, बी की तरफ ओपन है, बी की तरफ क्या ओपन है, मतलब बड़ा होने वाला है, बी की तरफ ओपन है मतलब क्या होने वाला है, बड़ा। ठीक है, ये तो साइन आपको पता होगा, इनइक्वालिटी का साइन तो सबको पता होगा, लेस देन इसको बोलते हैं, ग्रेटर देन इसको बोलते हैं, इस तरह का साइन। जिसके तरफ वो ओपन रहा वो क्या हो गया, ग्रेटर वाला, जिसके तरफ क्लोज है वो लेसर वाला, इतना तो पता होगा। ठीक है, उन्हें भी पता, तो मैं अभी बता दिया। ठीक है, तो ये वाला चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि ए ग्रेटर देन जीरो है और बी ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, अब दोनों नंबर पॉजिटिव है, किसी पॉजिटिव नंबर के ऊपर आप पावर चढ़ा रहे हो, दोनों में सेम पावर चढ़ा रहे हो। ठीक है, ऐसे देख लो, दोनों नंबर मैंने पॉजिटिव पिक किया, ठीक है, और 2 लेस देन 3, इस तरह से मैंने पिक किया कि ए लेस देन बी है। अब इसके ऊपर मैं पावर चढ़ा दे रहा हूँ, दोनों के ऊपर पावर चढ़ा रहा हूँ, वो भी सेम, आर जो है ग्रेटर देन जीरो पहले काउंट कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपको क्या नज़र आ रहा है, 4 इज लेस देन 9। तो ये इनइक्वालिटी ऐसे सही हो गई। मतलब किसी पॉजिटिव नंबर के ऊपर, दो पॉजिटिव नंबर है ऊपर मतलब दोनों पॉजिटिव नंबर है, उसके ऊपर आप सेम पावर चढ़ा रहे हो
तो जैसा इनइक्वालिटी मेंटेन है वैसा का वैसा ही इनइक्वालिटी मेंटेन रहेगा पावर चढ़ाने के बाद भी। कब? जब आप पावर को पॉजिटिव भी ले रहे हो, क्योंकि यहाँ 2 दिख रहा होगा, पॉजिटिव है। तो जब आपका दोनों नंबर पॉजिटिव हो और पावर भी पॉजिटिव हो तो उस केस में इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव नंबर है, ए और बी पॉजिटिव है, लेकिन जो पावर है उसको मैं निगेटिव कर दे रहा हूँ। पावर को मैं क्या कर रहा हूँ, निगेटिव कर दे रहा हूँ। इसी के केस में जैसे 2 की पावर -1 ले लीजिए एंड 3 की पावर -1 ले लीजिए, तो आपको यहाँ से क्या आएगा, ये एक 1/2 आएगा और एक क्या आएगा, 1/3 आएगा। तो एक 1/2 आएगा और एक 1/3 आएगा। तो क्या बताइए, 1/2 बड़ा है कि 1/3 बड़ा है? बेसिकली कौन बड़ा है? डेफिनेटली 1/2 बड़ा है। तो देखिए लेसर से गए थे लेकिन ग्रेटर साइन आ गया। स्टार्ट किससे किए थे? लेसर से। 2 < 3 से स्टार्ट किए थे, लेकिन 1/2 > 1/3 आया। क्यों? क्योंकि पावर मैंने निगेटिव लिया था, जो आर है वो निगेटिव लिया था। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी नंबर के ऊपर निगेटिव पावर लेते हैं, दोनों नंबर के ऊपर निगेटिव पावर लेते हैं, सेम निगेटिव पावर, तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है।